स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों के ढेर सारी शुभकामनाएं। गाइस, जैसे कि आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है, मेरा खुशियों के साथ स्टार्ट हुआ है। हम सेलिब्रेट कर रहे थे। मॉर्निंग में उठ के ही हम लोगों ने ढेर सारे पिक स्टार्ट करी। उसके बाद का व्लॉग मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या परेशानी है। गाइस, जैसे कि आज हम लोग बहुत खुशी से ये दिन सेलिब्रेट कर रहे थे कि ये हुआ कि दिन में मेरी बेटी जैसी स्कूल से आई, उसको खून की उल्टियाँ हो गई। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जिसकी वजह से काफ़ी दुख का माहौल बन गया कि हम लोग ने सेलिब्रेट करा। उसके बाद परेशानी आ गई। तो पहली बार मेरी बेटी मेरे से अलग रही थी। वो तो अच्छा हो, उसके पापा आए हुए थे। उसके पापा उसे हॉस्पिटल लेके गए तो उसे वहाँ एडमिट कराना पड़ा। तो मेरा बच्चा भी पहली बार अपनी दीदी से अलग रहा था। जैसे हॉस्पिटल लेके गई मैं उसे, दूसरे दिन, पहले दिन तो मैं उन्हें अपने बेटे को पड़ोसी के वहाँ छोड़ के गई थी। वो काफ़ी अच्छी से, बिल्कुल अपने ही बेटे की तरह उसको देखते हैं, तो वहाँ मुझे टेंशन नहीं रहती। मैंने पहली बार अपना बेटा छोड़ा था। तो दूसरे दिन वो अपनी सिस्टर से मिला तो बहुत खुश था कि जैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक दोस्त की तरह, भाई बहन है तो उनके बीच बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, शायद ये सिर्फ भाई बहन ही महसूस कर सकते। भाई बहन की बॉन्डिंग ना दुनिया में बहुत अनोखी बॉन्डिंग होती है। तो हॉस्पिटल ले गई जब मैं उसे, दूसरे दिन इतने टाइम बाद उसने अपनी बहन को देखा तो बहुत खुश हो गया था, खेलने लग गया था, मस्ती करने लग गया था। जो जो तो इंजेक्शन लगाने के लिए भी दौड़ रही थी, छुप रही थी। उसके पापा बता रहे थे कि जैसे ही इंजेक्शन वगैरह लगाने आ रहे थे, इसे चेक करने आ रहे थे, तो ये या तो बाथरूम में छुप जा रही थी, वहाँ या बेड के नीचे छुप जा रही थी। लेकिन ये था कि इंजेक्शन लगाने में इसने काफ़ी परेशानी करी थी, टेस्ट कराने में भी बहुत परेशानी करती। इसने किसी को इंजेक्शन लगाने ही नहीं दिया, टेस्ट करने ही नहीं दिए। बड़ी मुश्किल से इसकी नींद में ही टेस्ट किए थे। मुझे घर रुकना इसलिए ज़रूरी था, पिछली बार घर में चोरी हो गई थी तो घर अकेले नहीं छोड़ सकते थे। फिर नाइट में इसके पापा वहाँ रहे, हॉस्पिटल में रहे, और मैं अपने छोटे बेटे के साथ घर में रही। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पड़ोसी इतने अच्छे हैं कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, प्लस मेरे बच्चों को ऐसे देखते हैं, वो बिल्कुल फैमिली मेम्बर जैसे हैं कि जैसे वो उनका ही अपना बच्चा हो। तो मुझे वहाँ बच्चे को छोड़ने में बिल्कुल चिंता नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल बच्चे भी मेरे ऐसे रहते हैं जैसे वो उनका अपना ही घर हो, उनके अपने ही हो। तो एक ऐसी बॉन्डिंग बन गई है कि भाई वो फैमिली से कम नहीं लगते हैं, और मेरे लिए तो फैमिली से कम भी नहीं है, क्योंकि हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं, चाहे दुख में हो, सुख में हो, हर स्थिति में सपोर्ट करते हैं। बाकी गाइस, जो भी है, दूसरे दिन हम उसको ला गए थे। उसने अच्छे से टेस्ट नहीं करने दिया, लेकिन ये है कि टेस्ट फिर भी जैसे तैसे नाइट में जब वो सोई थी तो उसका ब्लड निकाल लिया गया था, टेस्ट हो गया था। थोड़ा ये रहा कि उसकी टेस्ट जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल आई है। उल्टी, उनका कहने का मतलब था कि कभी कभी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए भी खून की उल्टी होती है। बाकी अब मैंने सोचा है कि मैं बच्चों का चेकअप टाइम टाइम पे कराते रहूँगी। जो भी था, रिज़ल्ट अच्छा रहा। इतनी परेशानी हुई तो अगर रिज़ल्ट अच्छा निकल जाए तो फिर उसका अफ़सोस नहीं रहता है। मैं काफ़ी डरी हुई थी, उसके पापा तो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उनकी तो जो जो जान है, वो उसके लिए जैसा करते। ये जो कपड़े पहने हुए थे गाइस, वो भी खून से ऐसे हुए थे कि दूसरे दिन ही बदले इसने, क्योंकि इसने फिर बदलने भी नहीं दिया, सारे ख़राब कर दिए थे इसने। लेकिन ये है कि रिज़ल्ट अच्छा रहा, काफ़ी खुश रही। और बाकी आप सभी की दुआएं हैं, जिससे कि मैं कितनी भी तकलीफ़ में आ जाऊं, फिर भी मैं सही स्थिति में आ ही जाती हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि अगर मैं एक परेशानी से निकलती हूँ, दूसरी परेशानी मेरा इंतज़ार करती है। बाकी जो भी ये दिन कट रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है। आपकी दुआ रही, सब अच्छा होगा। अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, सपोर्ट